Today we will discuss some important topics. First topic is ex ante saving and ex ante investment. Ex ante का मतलब होता है planned. Ex ante saving refers to the amount of saving which households plan to save at different level of income. तो इसमें मेन हमारा है जो प्लानिंग होती है, एक्चुअल नहीं, सिर्फ प्लानिंग. नेक्स्ट हमारा है ex ante इन्वेस्टमेंट. ex ante इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. It refers to the amount of investment which firms plans to invest at different level of income. तो इसमें हमारा जो मेन याद रखने वाला वो सिर्फ प्लान्ड ही है. ex ante मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग. अब नेक्स्ट हमारा है इक्विलिब्रियम अकर व्हेन ex ante सेविंग इक्वल टू ex ante इन्वेस्टमेंट. यानी कि इक्विलिब्रियम होता है जब ex ante सेविंग इक्वल टू ex ante इन्वेस्टमेंट. जो भी प्लान्ड सेविंग है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है. नेक्स्ट एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट. एक्सपोज मतलब होता है जो एक्चुअल है. एक्चुअल मतलब जैसे हमने प्लानिंग करी कि हमारे 100 में से 80 मार्क्स आएंगे लेकिन हमारे 50 मार्क्स आए, तो हमने प्लानिंग तो 80 की थी लेकिन हमारे जो एक्चुअल आए वो कितने आए? वो 50 आए. तो एक्सपोज मतलब जो एक्चुअल है. तो एक्सपोज सेविंग रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी. ऐसे ही एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. तो हमें एक्सपोज्ड और ex ante का मतलब समझ आ गया. ex ante मतलब प्लान्ड और एक्सपोज्ड मतलब एक्चुअल. नेक्स्ट हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल, सारे लोग, हु आर विलिंग, जो विलिंग मतलब चाहना, जो चाहते हैं, एंड एबल टू मतलब कि जो काम कर सकते हैं, एबल टू वर्क. क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होता है कोई हैंडीकैप है तो वो काम नहीं कर सकता. तो एबल टू मतलब काम कर सकते हैं. एट एग्जिस्टिंग वेज रेट मतलब जितनी भी वेज रेट उनको मिल रही है वो उस पर काम करने के लिए तैयार हैं. एंड गेट वर्क, और उन्हें काम मिल भी रहा है. तो अब हम इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क. यानी कि सारे लोग जो कि काम करना चाहते हैं, विलिंग मतलब उनकी इच्छा है काम करने की, और काम कर सकते हैं मतलब हैंडीकैप नहीं है, फिजिकली फिट हैं. एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, और जितनी वेज रेट उनको मिल रही है उस पर काम करने के लिए वो तैयार है और उन्हें वर्क भी मिल रहा है. एंड दे आर गेटिंग वर्क, बस यहीं तक करनी है. एंड दे आर गेटिंग वर्क. तो ये हमारी हो गई फुल एम्प्लॉयमेंट. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि कई लोग अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना चाहते तो वो भी तो इसमें आ जाएंगे. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सारी कंट्री एम्प्लॉयड है, बस वो लोग एम्प्लॉयड हैं जो कि विलिंग है और एबल हैं. नेक्स्ट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से नहीं, जानबूझ के वो अनएम्प्लॉयड हैं. जैसे कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट. ये तो पहले की तरह ही है. इसका मतलब है कि सारे लोग जो कि विलिंग हैं, इच्छा है उनको काम करने की, और एबल हैं, फिजिकली फिट हैं, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट काम भी करना चाहते हैं लेकिन काम उन्हें मिल नहीं रहा. डू नॉट गेट वर्क. डू नॉट गेट वर्क. तो वहाँ पे गेट वर्क था, उन्हें काम मिल रहा था फुल एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन यहाँ पे उनको काम नहीं मिल रहा. वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा. तो इसमें ये हो गया विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क. उनको काम नहीं मिल रहा. तो ये हमारी जो कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसमें काउंट होता है ये. और एक होती है लास्ट हमारा है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से. कई बार होता है कि हमारे एग्ज़ाम है लेकिन हम अपनी इच्छा से पढ़ना नहीं चाहते, तो वो वॉलेंट्री है. तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट. तो इसमें वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना चाहता, वो विलिंग ही नहीं है, नॉट विलिंग टू वर्क. तो वॉलेंट्री में ऐसे आ जाता है.